इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम्स देखेंगे डिस्टेंस पर, डिस्प्लेसमेंट पर, स्पीड पर और वेलोसिटी पर। तो देखिए सबसे पहले हम पहला प्रॉब्लम देखते हैं। इस प्रॉब्लम में ये क्या कह रहा है? अ मैन मूव्स ऑन ए सेमी सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 40 मीटर ड्यूरिंग ए मॉर्निंग वॉक। देखिए एक सेमी सर्कुलर ट्रैक आपको दिया है जिसका कि रेडियस कितना है 40 मीटर। इफ ही स्टार्ट्स एट वन एंड, देखिए मान लीजिए वो यहां से स्टार्ट कर रहा है of the track and reaches the other end, देखिए ये अदर एंड है ट्रैक का, यहाँ पे वो पहुंच रहा है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पर्सन। तो देखिए ये आपको ट्रैक दिया है, इसका रेडियस आपको दिया है। रेडियस कितना है? दैट इज 40 मीटर। तो ये आदमी जो मूव कर रहा है अलोंग द सेमी सर्कुलर ट्रैक मूव कर रहा है। मान लीजिए ये आपका एक आदमी है, वो इस तरीके से मूव कर रहा है, ए से बी की ओर ये आ गया। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये हमें कैलकुलेट करना है। हम जानते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई आर। ये पाई आर किस तरीके से आया? अगर मान लीजिए ये गोल सर्कल में कोई आदमी गोल गोल घूमता, तो कितना लेंथ वो कवर करता है? इसके सरकमफ्रेंस के जितना। तो ये पूरी लेंथ कितना आती? मान लीजिए यहां से चालू किया और गोल घूम के वापस यहाँ पे आ गया, तो कितना डिस्टेंस कवर करता है? 2 पाई आर करता है। लेकिन ये आदमी जो मूव किया वो आधा ही डिस्टेंस कवर किया है ना, ये इतना ही कवर किया है, यहीं तक पहुंचा यहां से चलने के बाद। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? दैट इज 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये पाई आर आ जाएगा, पाई आर। तो देखिए आर आपको दिया हुआ है, आर कितना है? दैट इज 40 मीटर। तो डिस्टेंस कितना आ गया? दैट इज 40 पाई। सेकंड हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। ये देखिए ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। तो ये किसके बराबर होगा? इसके डायमीटर के जितना होगा। डायमीटर मतलब 2 टाइम्स रेडियस कर देंगे तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो देखिए हमने डिस्प्लेसमेंट लिख ऑफ ए पर्सन लिख दिया, दैट इज इक्वल टू 2 आर। आर आपको दिया हुआ है दैट इज 40 मीटर। तो हम क्या करेंगे? 2 इंटू 40 कर देंगे तो 80 मीटर आपका आ जाएगा। तो आपने इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। फिर हम अगला प्रॉब्लम देखते हैं। इस प्रॉब्लम में देखिए क्या बोल रहा है? ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। देखिए सर्कल में एक पार्टिकल मूव कर रहा है, इसका रेडियस आपको दिया दैट इज आर। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ए। देखिए ये यहाँ पे मान लीजिए एक पार्टिकल है, ए से चालू कर रहा है एंड मूव्स इन ए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम ए टू द पॉइंट बी सी डी एंड ए। तो मान लीजिए पार्टिकल ए से बी की ओर आ रहा है, तो मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम ए से बी की ओर आया। तो देखिए ए से चलना चालू किया और ये बी पे मूव कर गया, पहुंच गया बी पे। तो इसने डिस्टेंस कितना कवर किया? तो डिस्टेंस कितना कवर किया? इस लेंथ ऑफ आर्क के जितना। ठीक है, अगर पूरा गोल घूम जाता पार्टिकल तो कितना हो जाता? 2 पाई आर हो जाता। तो ये देखिए 1/4 डिस्टेंस इसने कवर किया। तो डिस्टेंस में लिख सकता हूं यहाँ पे दैट इज 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, क्योंकि 1/4 ही मूव किया है। तो देखिए ये कितना आ जाएगा? पाई आर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। सेकंड हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल कितना होगा? ये होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। और डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस आपका ये वाला होगा। ठीक, तो ये डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। ये बना लिया हमने। तो देखिए ये आपको डिस्प्लेसमेंट ए भी नजर आ रहा है, ये आर है और ये भी आर है। हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो हाइपोटेन्यूज आपका निकल जाएगा। हाइपोटेन्यूज कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आपने पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, दैट इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2r। दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम ए से बी। ठीक, अब मान लीजिए पार्टिकल यहां से आगे चलना चालू करा, ए से सी देखते हैं। फ्रॉम ए से सी डिस्टेंस कितना कवर किया और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? देखिए ये आगे बढ़ा, पार्टिकल आपका सी पे पहुंच गया, इसको हटा देते हैं। तो देखिए डिस्टेंस कितना मूव हुआ? डिस्टेंस देखिए हमें नजर आ रहा है यहाँ पे
ए से बी की ओर। ठीक, ये देखिए पहले इतना कवर किया, फिर यहां से यहां तक। ठीक है, पूरा कवर करता तो कितना होता, 2πr होता, लेकिन इसने आधा करा तो 2πr डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो दैट विल बी द डिस्टेंस। दैट विल बी द डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा डिस्टेंस इज इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाई 2, दैट इज πr। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 2r, 2 टाइम्स रेडियस। फिर पार्टिकल सी से फिर आगे बढ़ा, तो अब हम निकाल रहे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए से डी तक। तो देखिए ये पार्टिकल चला यहां से, ये यहाँ पे डी पे पहुंच गया। अब देखिए डिस्टेंस कितना कवर करा इसने। डिस्टेंस अगर आपको निकालना तो यहां से चालू किया है, यहां से यहां तक आया, फिर इतना लेंथ आया, फिर यहां तक आया। टोटल हो जाता तो 2πr हो जाता, लेकिन ये कितना आया, 2πr इंटू 3/4 कर देंगे। तो देखिए डिस्टेंस कितना होगा, 2πr इंटू 3/4 इज इक्वल टू 3πr डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी द डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। यहाँ पे जब पार्टिकल पहुंचा था तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये था। सी पे पहुंचा था तो डिस्प्लेसमेंट आपका ये था। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। हम जानते हैं ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट आ गया, दैट इज अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2r। ठीक है, r आपका अंडर रूट में नहीं है, रूट 2r इसको आप बोलेंगे। अब पार्टिकल यहां से चला ए पे पहुंच गया, तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम ए टू ए, डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो देखिए पार्टिकल को आगे बढ़ाते हैं, ये यहाँ पे पहुंच गया, तो पूरा गोल चक्कर लगा चुका है पार्टिकल। तो डिस्टेंस आप जानते हैं दैट इज 2πr, इसके सरकमफ्रेंस के लेंथ के जितना। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप इस प्रॉब्लम में हर एक पॉइंट पे निकाल चुके, ए बी सी डी ए, जब पार्टिकल अलग अलग जगह था। अब हम अगला प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, इन 1 सेकेंड ए पार्टिकल गोज फ्रॉम ए टू पॉइंट बी मूविंग इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी निकालना है आपको। तो 1 सेकंड में देखिए पार्टिकल ए से बी की ओर पहुंच गया। देखिए इस पाथ पे इसने ट्रेवल करा। ठीक है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हमको फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, यहां से यहां तक पूरा सर्कल घूमता तो कितना होता है, 2πr होता, लेकिन इसने आधा घूमा तो 2πr डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना आ जाएगा, πr आ जाएगा। और टोटल टाइम कितना है, दैट इज 1 सेकेंड। और इसका देखिए रेडियस भी कितना है, रेडियस 1 मीटर है, यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, तो एवरेज स्पीड आपकी कितनी आ जाएगी, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो ये कितना होगा, 2r के जितना होगा, 2 टाइम्स रेडियस, क्योंकि देखिए यहां से यहां तक ये r होगा, ये इसकी रेडियस होगा, तो ये भी आपका रेडियस होगा, यहां से यहां तक भी ये आपका क्या होगा, रेडियस, तो 2r कर देंगे। तो देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट मैंने लिख दिया, दैट इज 2r डिवाइडेड बाय 1। r हम जानते हैं, r कितना है, 1 मीटर है, और टाइम भी कितना है, 1 सेकेंड है। तो इसका एवरेज वेलोसिटी आपकी निकल के आ जाएगी, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड आया 5 मीटर पर सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी आया 2 मीटर पर सेकेंड। अगला प्रॉब्लम देखते हैं। तो देखिए इस वाले प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है एक साइक्लिस्ट है, स्टार्ट्स
फ्रॉम द सेंटर ओ से देखिए वो स्टार्ट हो रहा है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक साइक्लिस्ट ले लिया है, यहाँ पे मान लीजिए एक साइक्लिस्ट है यहाँ पे, ठीक है, ओ से स्टार्ट हो रहा है, ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर। इसका देखिए रेडियस आपको दिया है 1 किलोमीटर, दिस इज ऑल्सो 1 किलोमीटर और ये भी 1 किलोमीटर है। रीचेज द एच पी, देखिए यहां से चलना चालू करा और ये देखिए कहां पहुंच गया, रीचेज द एच पी ऑफ द पार्क एंड देन साइकिल्स अलोंग द सर्कमफ्रेंस एंड रिटर्न टू द सेंटर अलोंग क्यू ओ। ये वापस यहाँ पे आ गया। इफ राउंड ट्रिप टेक्स 10 मिनट, द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द साइक्लिस्ट आपको निकालना है इन मीटर एंड किलोमीटर पर आवर। तो देखिए एक साइक्लिस्ट यहां से चला, पी पे पहुंचा, फिर ये वाला डिस्टेंस उसने कवर किया, फिर यहां से यहां आ गया, तो उसने नेट डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया और उसकी एवरेज वेलोसिटी कितना होगी। तो देखिए ये आपका रेडियस है, ये आपका आर के जितना है, और ये जो डिस्टेंस आएगा ये आप जानते हैं ये कितना आएगा, 2πr डिवाइडेड बाय 4। तो आपने क्या करा, टोटल डिस्टेंस तो निकाल लिया, ठीक है, तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। इसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा क्योंकि पार्टिकल क्या हो रहा है, वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है, यहां से चला, गोल घूम के वापस यहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो गया। अब देखिए हमें स्पीड निकालना है। हम जानते हैं स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस देखिए आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, आर प्लस 2πr डिवाइडेड बाय 4 प्लस आर, और टोटल टाइम आपका कितना लगा, 10 मिनट, 10 मिनट लगा है आपका। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। हमने देखिए रेडियस कितना पुट कर दिया, आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ है, दैट इज 1 किलोमीटर आपको दिया हुआ है, प्लस 2πr, आर की जगह 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1, और देखिए ये मिनट में दिया था, इसको हमने आवर में कन्वर्ट कर लिया 10 डिवाइडेड बाय 60 करके। तो एवरेज स्पीड देखिए आपकी निकल के आ गई, दैट इज 21.42 किलोमीटर पर आवर। और देखिए नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, दैट इज इक्वल टू 0। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रॉब्लम में देखिए क्या बोल रहा है। A particle is moving along x-axis at some given time. X coordinate of the particle is x is equal to -4 मीटर। देखिए पार्टिकल यहाँ पे है, ये देखिए x बराबर -4 मीटर पे है, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया, इट इज पॉइंट ए। फर्स्ट इट मूव्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव x एक्सिस एंड रीचेस अप टू x इज इक्वल टू +6 मीटर। तो देखिए पहले ये पॉजिटिव x एक्सिस की ओर मूव कर रहा है और कहां पे पहुंच गया, x इज इक्वल टू +6 मीटर पे ये पहुंच गया। इस पॉइंट को मैंने बोला इट इज पॉइंट P, और A और B के बीच का डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर। 10 कैसा है, यहां से चलना चालू करा तो ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 मीटर यहाँ पे आ गया। आगे क्या बोल रहा है, देन इट्स मूव्स अलोंग द नेगेटिव x एक्सिस एंड रीचेस अप टू x इज इक्वल टू -10 मीटर। अब देखिए फिर यहाँ पे पहुंचने के बाद ये निगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, देखिए ये मूव करेगा, ये आ रहा है, और कहां तक गया ये पार्टिकल, x इज इक्वल टू -10 मीटर तक ये गया। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं, इट इज पॉइंट सी, ठीक, इट इज पॉइंट सी। तो देखिए ए से सी तक की दूरी आपकी कितनी आएगी, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 मीटर है, और ये कितना है, ये 10 मीटर है। ए और बी तक की दूरी कितना है, 10 मीटर, तो मैं लिख देता हूं दैट इज 6 मीटर और 10 मीटर। क्या बोल रहा है, इन द कंप्लीट जर्नी इफ द टोटल टाइम ऑफ ट्रेवल इज 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में इसने ये पूरा प्रोसेस कर लिया। फाइंड क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो देखिए टोटल डिस्टेंस निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं, पहले पार्टिकल यहां से चला, इतना डिस्टेंस कवर किया, 10 मीटर कवर किया, फिर यहाँ पे 10 मीटर कवर किया, 10 10 कितना हो गया, 20 हो गया, फिर यहाँ पे 6 मीटर कवर किया, 26 हो गया। ये क्या आ गया, टोटल डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। पार्टिकल यहां से चलना चालू करा और फाइनली यहाँ पे पहुंच गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट आपका आ गया -6 मीटर। डिस्प्ले
डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए मैंने माइनस लगाया। तो देखिए हम करते हैं इसको। हमने लिखा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ए बी क्या है, इट इज अवर ए बी, यहां से यहां तक की दूरी। BC क्या है, यहां से लेके यहां तक की दूरी। तो AB प्लस BC हम कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। AB हमने लिखा 10 और BC कितना है 16, तो टोटल डिस्टेंस आ गया 26 मीटर। हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, A से C तक की दूरी, दैट इज इक्वल टू AC। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने लिख दिया, दैट इज -6 मीटर। एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड क्या होगा, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 6 मीटर और टोटल टाइम कितना है 4 सेकेंड। तो मैंने लिखा 26 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आपका आ गया 6.5 मीटर पर सेकेंड। हमको क्या निकालना है, डिस्प्ले एवरेज वेलोसिटी निकालना है। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, -6 मीटर है। टोटल टाइम कितना है 4 सेकेंड, प्रॉब्लम में दिया हुआ है। तो दैट इज इक्वल टू हमने लिख दिया, दैट इज -6 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज इक्वल टू -1.5 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी निकाल ली। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रॉब्लम, इसमें बोल रहा है ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी दे दिया है 4 मीटर पर सेकेंड, किस डायरेक्शन में, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। एट टाइम t बराबर 0 पे पार्टिकल इज एट x इक्वल टू 6 मीटर। देखिए t बराबर 0 पे पार्टिकल यहाँ पे था, t बराबर 0 पे पार्टिकल कहाँ पे था, यहाँ पे था। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना है, x इक्वल टू 6 मीटर है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। जब टाइम कितना हो जाए 2 सेकेंड हो जाए तो पार्टिकल कहाँ पे रहेगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसको करने के दो तरीके, पहला तरीका हम देखते हैं। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन क्या है पार्टिकल की, x इक्वल टू 6 मीटर। अब देखिए हम जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, वेलोसिटी में टाइम का मल्टीप्लाई हम कर देंगे, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो देखिए पार्टिकल निगेटिव डायरेक्शन में आपका मूव कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू वेलोसिटी कितना है, दैट इज 4 इंटू 2। तो डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना हुआ, दैट इज इक्वल टू 8 मीटर। पार्टिकल क्या है, निगेटिव डायरेक्शन में 8 मीटर ट्रेवल करा। ठीक है, उसने प्रॉब्लम में कहा है, क्या कहा है, ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो निगेटिव डायरेक्शन में हुआ है। तो देखिए 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट अगर हम करें, ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, मतलब यहाँ पे पार्टिकल आपका आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं पार्टिकल को। देखिए 8 मीटर इधर चला देते हैं, 8 मीटर यहाँ पे चला देते हैं, पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू कितनी आएगी, -2 मीटर आएगी। मतलब आपने पार्टिकल का क्या करा, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया, आपने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। और डिस्प्लेसमेंट देखिए 8 मीटर आया है। 8 मीटर कहाँ जाना है, निगेटिव डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि प्रॉब्लम में इसने कहा है ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ठीक, इसको करने का देखिए एक और तरीका है। अब देखिए सेकंड मेथड क्या है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड मोशन इज इन वन डायमेंशनल। वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है और यहाँ पे मोशन क्या है, वन डायमेंशनल मोशन है। सो वी कैन राइट वेलोसिटी वेक्टर विथ साइन। हम वेलोसिटी वेक्टर को साइन के साथ लिख सकते हैं। हम जानते हैं v इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब यहाँ पे हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, s से हमने डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करा, वेलोसिटी को v से करा, टाइम को t से करा है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x फाइनल माइनस x इनिशियल। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस। इनिशियल डिस्टेंस कितना है, दैट इज अवर 6 मीटर है। वेलोसिटी कितना है,
दैट इज -4 मीटर पर सेकेंड। -4 हमको लेना पड़ेगा। -4 क्यों लिखा है? क्यों लिखा है? क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहाँ पे -4 नहीं लिखा, यहाँ पे हमने मान के चला था कि निगेटिव, यहाँ पे हमने प्लस लिखा था और बाद में हम मूव कर गए थे निगेटिव डायरेक्शन में। हमने डिस्टेंस निकाल लिया था, वो डिस्टेंस हमने निगेटिव डायरेक्शन में लिया था, तो डिस्प्लेसमेंट बन गया और यहाँ पे हम निगेटिव लेके चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। हमने देखिए यहाँ पे x फाइनल निकालना है, x इनिशियल ये इस साइड ले आया मैं इक्वल टू के x इनिशियल प्लस v इंटू टी। अब यहाँ पे वैल्यू में पुट करा, x इनिशियल कितना है 6 मीटर है और v इसको हमने निगेटिव लिया और टाइम कितना है 2 सेकेंड। तो देखिए x फाइनल आपका निकल के आ गया, दैट इज -2 मीटर। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी हमने निगेटिव नहीं लिया क्योंकि हमको जो डिस्टेंस लेना है या जो डिस्प्लेसमेंट लेना है वो हम निगेटिव डायरेक्शन में ले लेंगे। हम डिस्टेंस निकाल लेंगे और मूव किस डायरेक्शन में कर लेंगे? निगेटिव डायरेक्शन में कर लेंगे, इसलिए यहाँ पे निगेटिव लेने की जरूरत नहीं पड़ी। और यहाँ पे हमने इसको निगेटिव लिया है क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है और हमको कोऑर्डिनेट निकालना था, इसलिए हमको सारे साइन कन्वेंशन यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा। तो आप कोई सा भी तरीके से कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉब्लम देखते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है? द ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट मोशन ऑफ ए कार, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार इन 20 सेकेंड विल बी। तो देखिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है। तो हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार निकालना है इन 20 सेकेंड। देखिए 20 सेकेंड में ये यहाँ पे आया, तो देखिए यहाँ पे ग्राफ ऐसा आ रहा है, यहाँ पे ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, फिर वेलोसिटी देखिए आपकी कम हो रही है, यहाँ पे वेलोसिटी निगेटिव में आ गई, फिर यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिर यहाँ पे वेलोसिटी आपकी बढ़ रही है। तो हमको क्या निकालना है? टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट इन 20 सेकेंड निकालना है, दैट इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एल्जेब्रिक सम ऑफ द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताएगा? दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखिए तो हम इन सबका एरिया निकालेंगे और उसका एल्जेब्रिक सम करेंगे। तो पहले देखिए हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट इन 20 सेकंड। तो पहले देखिए इस वाले ट्रायंगल को देखिएगा, इसका एरिया निकालेंगे। इसका एरिया निकालना तो इसकी हाइट आपको मालूम है, दैट इज 10 और इसका बेस मालूम है, दैट इज 4। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 4 इंटू 10 कर दिया। ठीक, अब देखिए ये रेक्टेंगल है, इसका भी एरिया हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना, ये 4 है एक्स कोऑर्डिनेट और ये 12 है एक्स कोऑर्डिनेट। तो देखिए एरिया, तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस आएगा ये आपका कितना आएगा? 8 मीटर आ जाएगा। ये 8 मीटर आ जाएगा। 8 कैसे आया? यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है इट इज 12 मीटर और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? दैट इज 4 मीटर। 12 माइनस 4 कर देंगे तो ये 8 आ जाएगा और इसकी हाइट आपको मालूम है, हाइट कितना है? 10 है। तो 10 इंटू 8 कर देंगे तो इसका एरिया आपका निकल के आ गया। और देखिए ये ऊपर है इसलिए इसको प्लस लिखूंगा, तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा प्लस 10 इंटू 8। इसके बाद हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ये छोटे वाले ट्रायंगल का। तो देखिए यहाँ पे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे ये 10 है आपका और ये भी आपका 10 है। ठीक है, ये लाइन यहां से देखिए इंटरसेक्ट करके यहाँ पे आ गई। ये 12 है, ये 16 है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा? दैट विल बी 14। ये 20 से जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या आपकी बराबर है, तो ये कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 14। तो ये 12 है और ये 14 है, तो ये जो बेस आएगा ये कितना आ जाएगा? 2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, और इसकी हाइट आप जानते हैं, हाइट कितना है? दैट इज 10 मीटर है। ठीक, तो इस पीले वाले ट्रायंगल का एरिया आप कितना लिखेंगे? हाफ इंटू 10 इंटू 2, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे लिख दिया हाफ इंटू 2 इंटू 10। ये 2 आएगा, ये जो डिस्टेंस है इसका बेस 2 आएगा क्योंकि ये पूरा कितना है? 4 मीटर है। ये 4 है, 4 का आधा करेंगे क्योंकि ये दोनों का आपका क्या आएगा?
परपेंडिकुलर सेम है, तो ये दोनों सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनेगा, इसलिए ये बेस, ये वाला बेस और ये वाला बेस क्या आएगा, सेम। तो देखिए आपने इस ट्रायंगल का एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। अब देखिए ये वाले ट्रायंगल को भी लेना पड़ेगा, इसको लेंगे तो इसका बेस भी कितना आएगा, 2 आएगा, और ये परपेंडिकुलर कितना है, 10। चूंकि ये रेफरेंस लाइन के नीचे है, इसको हम माइनस लिख देंगे, हमने इसको लिख दिया माइनस में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। रेक्टेंगल का एरिया हम जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो ये 16 है और ये 20 है, मतलब ये वाले डिस्टेंस कितना आएगा, 4 मीटर। ये 4 आ गया और ये 10 है आपका, तो इसको भी माइनस लिखेंगे क्योंकि रेफरेंस लाइन के नीचे है, तो हमने इसको लिख दिया -10 इंटू 4। इन सबका एल्जेब्रिक सम कर लिया, तो ये एल्जेब्रिक सम करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 60 मीटर आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इन सबका एरिया निकालिएगा, उसका एल्जेब्रिक सम करिएगा, जो रेफरेंस लाइन के ऊपर है उसको पॉजिटिव लिखिएगा, जो रेफरेंस लाइन के नीचे है उसको नेगेटिव लिखिएगा। थैंक यू।